पाकिस्तान और पीओके में 60 से ज्यादा ट्रेनिंग कैंपों में आतंकी धड़ल्ले से आतंक के कारोबार का पाठ पढ़ रहे हैं। इतने बड़े पैमाने पर दहशत की ये तमाम स्कूल यूं ही नहीं चल रहे। जी हां, इसके पीछे आईएसआई और वहां की सेना का हाथ और साथ दोनों है। क्या ये मुमकिन है कि किसी देश में आतंकवादी इस कदर ट्रेनिंग ले रहे हों और वहां की सरकार को भनक तक ना लगे? पाकिस्तान पिछले 2 दशक से यही कहकर पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा है कि उसकी जमीन पर ना तो आतंकवादी हैं और ना ही आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप। सच बोल रहा है पाकिस्तान, आतंकवादियों के नहीं हैं ट्रेनिंग कैंप। ये कैंप तो आईएसआई के हैं। वैसे पाकिस्तान झूठ भी नहीं बोल रहा। पाकिस्तान के जिन ट्रेनिंग कैंपों में आतंकवादी हथियार चलाना और मानव बम बनना सीख रहे हैं, वो कैंप आईएसआई की देखरेख में ही चलते हैं। ये सिलसिला उतना ही पुराना है जितना कि आईएसआई और आतंकवादी संगठनों का गठजोड़। आईएसआई ने पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर ऐसे ट्रेनिंग कैंप अल-कायदा और तालिबान के आतंकवादियों के लिए खोले थे। फिर पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर को भी आतंक के ट्रेनिंग कैंप में तब्दील कर दिया गया और अफगानिस्तान के साथ साथ हिंदुस्तान में भी भेजे जाने लगे आईएसआई के पालतू आतंकवादी। एलओसी के रास्ते जब हिंदुस्तान में घुसपैठ कराने में दिक्कत आने लगी तो आईएसआई ने नेपाल में अपना ट्रांजिट कैंप खोल लिया। आतंकवादी पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में दाखिल होने लगे। इंडियन एयरलाइंस का विमान अगवा होने के बाद जब पाकिस्तान का ये अड्डा नजरों में चढ़ा तो आईएसआई ने आतंकवादियों को भारत में घुसाने के लिए बांग्लादेश का रास्ता अख्तियार किया। खुफिया सूत्रों के मुताबिक आईएसआई ने अब बांग्लादेश में हरकतुल जिहाद ए इस्लामी यानी हुजी को हिंदुस्तान में दहशत फैलाने का ठेका दे रखा है। आईएसआई के निर्देश पर हुजी भारत में सक्रिय सिमी, इंडियन मुजाहिदीन और दूसरे आतंकवादी संगठनों के जरिए आतंकवादी हमले कराता है, जबकि मुंबई जैसे बड़े आतंकवादी हमलों की कमान अब भी सीधे आईएसआई के ही हाथों में है। ऐसे बड़े आतंकवादी हमलों के लिए बड़े पैमाने पर प्लानिंग, ट्रेनिंग और पैसे की दरकार रहती है। आतंकवादी संगठन पैसे और मोहरों का इंतजाम तो कर सकते हैं, लेकिन एडवांस ट्रेनिंग, हथियारों और दूसरे साजो सामान का बंदोबस्त आईएसआई की मदद के बिना मुमकिन नहीं। आज तक ब्यूरो।